अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा टॉपिक है। आज हम एक नए सब्जेक्ट जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस उसको लेकर हाज़िर हुए हैं अब। और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस है क्या चीज़। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब भी अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ना कोई एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं। अब प्रोफेशन क्या चीज़ है? प्रोफेशन हमारे पास हम कोई एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज़ करते हैं। अब उस फील्ड को लेकर हम आगे अपना फ्यूचर मुस्तकबिल को बनाते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ है कि हमने कोई प्रोफेशन चूज़ किया। अब उस प्रोफेशन के अंदर हमने अपने आप को खुद को ग्रोथ किया और ग्रोथ करने के बाद हम जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं तो हम उस लाइफ के अगेंस्ट कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब जब हम प्रोफेशन को कंप्लीट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल लाइफ के अंदर जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं, एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर जाते हैं, तो वो हमारा आ जाता है वहाँ पे प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो क्लास हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है प्रोफेशनल प्रैक्टिस है क्या चीज़। द टर्म प्रोफेशनल प्रैक्टिस रेफर्स टू द कंट्रोल, कंडक्ट एंड वर्क ऑफ समवन फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। कि ऐसा एक वर्क है प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इस चीज़ को रेफ़र किया जाता है कि हम कोई सी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को लेकर उसके ऊपर काम करते हैं और जैसे जैसे हम उसके ऊपर काम करते जाते हैं तो वो हमारा एज ए एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है और वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रोफेशनल प्रैक्टिस काउंट होती है। प्रोफेशनल बॉडीज में सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स। और इसके अंदर जो हमारे पास प्रोफेशनल लोग होते हैं, जब वो अपन खुद को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देखते हैं तो वो उसके अंदर उनके अंदर क्या चीज़ें सेट होती हैं स्टैंडर्ड तौर पे, आम तौर पे उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, चेंजेस आती हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। अब उसके अंदर चेंजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास है एथिक्स। कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर एथिक्स, कि जब भी कोई इंसान स्टूडेंट लाइफ से निकलकर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाता है तो उसको सबसे पहले वहाँ पे ये चीज़ गेन करने को मिलती है जो कि है एथिक्स। एथिक्स क्या चीज़ है? हमारे पास अखलाकियात आती हैं कि मैंने अपने से बड़े एम्प्लॉयज़, अपने से बड़ी पोस्ट वाले एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से बात करनी है और किस तरह से बिहेव, एथिक्स सीखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास परफॉर्मेंस। कि जो भी इंसान किसी कंपनी या का एम्प्लॉय होता है तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। अब काम कर रहा है तो उस किस क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है या क्वांटिटी दे रहा है। इन सारी चीज़ों को देखकर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्पिटेंस। कि जब भी कोई इंसान प्रोफेशनल प्रैक्टिस लाइफ के अंदर जाता है तो उसके कॉम्पिटेंस बहुत सारे आ जाते हैं। अब कॉम्पिटेंस कौन से होते हैं हमारे पास? कंपेटिटर्स, जो उसकी मुखालफत के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो उसकी सेम पोस्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब सपोज हमारे पास एक कंपनी के अंदर मैनेजर काम कर रहा है, मैनेजर उसकी पोस्ट है मैनेजर आईटी के अंदर, और एक और वर्कर है उसकी पोस्ट है मैनेजर अकाउंट्स। अब दोनों की पोस्ट हमारे पास सेम हैं, दोनों का लेवल भी सेम है, दोनों की सैलरी भी सेम है। अब उन दोनों के अंदर कंपिटेंस आ जाता है, मुकाबलाबाजी आ जाती है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ गेन करूं, वो कहता है मैं इससे ज़्यादा कुछ गेन करूं।
और इसके अलावा हमारे पास उनके अंदर ये आ जाता है कि इस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मेरे कहने पे चलें, वो कहेगा मेरे कहने पे चलें। अब इस तरह से हमारे पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर कॉम्पिटेंस भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंश्योरेंस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर जो भी वर्कर्स आते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंश्योरेंस को, ताकि वो अपने आने वाली फ्यूचर लाइफ को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस पैसा सेव करना जानते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रेनिंग, कि जैसे जैसे वो कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, ट्रेनिंग बेस पे, कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब वो ट्रेनिंग उनको क्या दे रही है, उनको एक्सपीरियंस गेन दे रही है, प्रैक्टिस दे रही है, उनको कुछ सीखने के लिए नया मिल रहा है। एंड सो ऑन दैट मस्ट बी मेड टू रिमेन विद इन दी प्रोफेशन। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें उनको मिलने के लिए सीखने को मिलती हैं, जो कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एक प्रोफेशन के अंदर रहकर ही काम करें। अगर हम एक प्रोफेशन से बाहर जाके कुछ और काम करेंगे तो फिर हम उस प्रोफेशन के बारे में कुछ गेन नहीं कर सकते, ना कुछ हम ट्रेनिंग गेन सकते हैं, ना परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं, ना कॉम्पिटेंस गेन कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ उस फील्ड के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर गेन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस। दिस कोर्स टीच यू प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस नॉट कंसिस्टेंटली टॉट एनीवेयर एल्स। इस कोर्स के अंदर हमें यह ज़्यादातर बताया जाता है कि हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस के तौर पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ना कि इसके अलावा हमें कुछ और सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि डील्स मोस्टली विद प्रोसेसेस, वेरी लिटिल विद स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड कोडिंग। के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ के साथ डील किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे पास स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है, डिज़ाइन क्या चीज़ है और कोडिंग क्या चीज़ है। हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, उसके लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास स्पेसिफिकेशन। जब हमारे पास स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हम उस स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हम उस डिज़ाइन के अगेंस्ट कोडिंग करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इफ़ यू हैव द एप्टीट्यूड ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल फाइंड टू अकर फैसिनेटिंग। अगर हमारे पास प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तौर पर हम इस कोर्स को समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ हमारे पास ये सब्जेक्ट हमें बिल्कुल ही बोर लगेगा। अगर हम इस सब्जेक्ट को इस सेंस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेनिफिशियल होगा, तो फिर हम इसके लिए कुछ सीख सकते हैं। अदरवाइज़ ये हमें सब्जेक्ट एज ए बोर काउंट करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास अप्लाइंग दीज प्रैक्टिसेस विल हेल्प यू अवॉइड। अब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि डेली लाइफ के अंदर हम करते हैं, उनसे अवॉइड करना पड़ेगा। अब उनमें सबसे पहले आती है हमारे पास मिस्ड डेट्स, कि हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है या सॉफ्टवेयर बनाने को मिलता है उनके हमें टारगेट भी दिया जाता है कि इस टारगेट के अंदर, इस टारगेट डेट के अंदर इसको कंप्लीट करना है या इस डेट तक इसकी सबमिशन है, लेकिन हमें वो डेट्स भूल जाती हैं। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा इसका इशू है और इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, कि हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसकी क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते। अब उसकी क्वालिटी हमारे पास लो टाइप की क्वालिटी है। अब उस सॉफ्टवेयर को कोई भी यूज़ करना, इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेगा।
जैसे कि हमारे पास आजकल 2 टॉप ट्रेंड के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एप्लीकेशंस चल रही हैं। अब उनमें से है एक हमारे पास है टिकटॉक और दूसरा हमारे पास है लाइकी। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो इन दोनों के लिहाज से टॉप क्वालिटी पे चल रहा है वो हमारे पास है टिकटॉक, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास लाइकी। तो अगर हम लाइकी को इन दोनों के साथ कंपेयर करके देखें तो लाइकी हमारे पास एज ए पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर काउंट होगा। उसके बाद आता है हमारे पास बैडली डिज़ाइंड फीचर्स, कि हम अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डिज़ाइन कर देते हैं जो कि हमारे यूज़र्स के ऊपर बैड इफ़ेक्ट डालेंगे। उसके बाद है पुअर यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, कि हमने अपना जो सॉफ्टवेयर बनाया उसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन ऐसी कर दी जो कि एक इंतहाई नासमझदार डॉक्यूमेंटेशन होगी कि सामने वाले को ये ना पता चले कि इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताया क्या गया है, सॉफ्टवेयर बनाया किस चीज़ का है और अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद है पुअर आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन, कि हमने जो आर्किटेक्चर अपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाया वो भी इतना खासा अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं बनाया, और उसके बाद हमने उस डिज़ाइन का जो डॉक्यूमेंटेशन की थी वो भी इतनी ख़ास अच्छे तरीके से नहीं की। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के अंदर क्या चीज़ आएगी हमारे पास, नीड। सबसे पहले एक्सपीरियंस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, फॉर्मल एजुकेशन इन द कंप्यूटिंग साइंस, के कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर हमें एक फॉर्मल एजुकेशन गेन करनी होगी, ना कि सेल्फ एजुकेशन हो। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है हमारे पास, हम किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके टीचर्स से हमने ये नॉलेज गेन किया है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट लोड्स ऑफ पीपल में पे मनी टू बाय, कि हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, डिज़ाइन किया, बनाया है कि जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करना पसंद कर रहे हैं, और उस यूज़ के अगेंस्ट वो खुद ही कह रहे हैं कि हम पे करने के लिए एग्री हैं। इसके अगेंस्ट अगर हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसको लोग यूज़ करना भी पसंद ना करें तो ये हमारा पास ऐसा सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होगा कि लोग खुद कहें कि हम बाय करने के लिए एग्री हैं, आप जस्ट पेमेंट बताओ हम इसको बाय करते हैं। नॉट जस्ट यू पेड, कि लोग हम उनको ना कहें कि आर यू पेड, क्या तुम हमें पेड करोगे, बल्कि लोग हमें खुद कहें कि हम पे करेंगे। उसके बाद नॉट ऑल प्रोफेशनल्स एग्री ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब जितने भी हमारे पास हाई लेवल के प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो इस चीज़ के साथ खुद को कंपेयर नहीं करते कि हमारे पास बेसिक प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हमने की हुई है या हमारे पास है। तो उनके लिए ज़रूरी है हमारे पास के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सबसे पहले वो हमारे जो है इंडस्ट्री के करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, उनको एमेच्योर करें, सीखें, जानें कि क्या हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास बट कैन एग्री ऑन दिस प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, कि उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। वन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन विल बी प्रेजेंटेड हेयर, और इसके अलावा हमारे पास और ना ही किसी को बताकर अपना ख्याल बताना चाहिए कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, बल्कि उसको खुद इन्फॉर्म करके प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें खुद ही बताना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास है टॉप 10 एसेंशियल प्रैक्टिसेस, कि हमारे पास जो टॉप 10 लेवल पे एसेंशियल प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही होती हैं, अब उनके अंदर कौन कौन सी आती हैं।
अब इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया है। अब पहली कैटेगरी हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल, उसके बाद है रिफाइनमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है हमारे पास, डिज़ाइन। कि सबसे पहले हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, उसके डिज़ाइन के अंदर हमें क्या देखना चाहिए, डिफेक्ट फीचर ट्रैकिंग। कि सबसे पहले हमें उसके जितने भी फीचर्स हैं उनको ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद हमें सोर्स कोड को कंट्रोल करना चाहिए। सोर्स कोड क्या हमारे पास, हम जो कोडिंग सेल्फ कोडिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो हमारे पास है सोर्स कोड। हमें उसको कंट्रोल करना है कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद है रिप्रोड्यूसेबल बिल्ड्स, कि हम जो भी कोड डिज़ाइन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद है ऑटोमेट रिग्रेशन टेस्टिंग। ऑटोमेट का मतलब है ऑटोमेटिक। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या चीज़ है, रिग्रेशन टेस्टिंग ये चीज़ है हमारे पास कि हमने जो पहले सॉफ्टवेयर बनाया था उसके अंदर जो फीचर्स काम कर रहे हैं, अब हमने एक नया फीचर ऐड किया है। नया फीचर ऐड करने पर हमारे जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो भी काम करें सेम एज इट, और जो नया ऐड किया वो भी सेम एज इट काम करता रहे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पोर्शन आता है हमारे पास कंट्रोल का। अब कंट्रोल के पोर्शन के अंदर हमारे पास आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी हमने सब पॉइंट्स बनाए थे, अब उन सब को कंबाइन करके हमें एक प्लानिंग रिलीज़ करनी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। अब प्लानिंग के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को कैसे लेके जाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी रिलीज प्लानिंग करेंगे। अब उस प्लानिंग के बाद हम उसके फीचर्स को की स्पेसिफिकेशन को गेट करेंगे कि हमने फीचर्स कौन कौन से ऐड करने हैं, क्या बनाने हैं, अब उनके लिए क्या हमें दरकार होगा और क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और दूसरी साइड पे हमें क्या चाहिए होगा, आर्किटेक्चरल कंट्रोल, कि हमने जो डिज़ाइन बनाया उसको हमने कंट्रोल किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट के अंदर आता है हमारे पास एफर्ट ट्रैकिंग, कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं, एक चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से ट्रैक कर सकेंगे। उसके बाद है बिज़नेस प्लानिंग, कि बिज़नेस जो हम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसको हमने किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से आगे लेके जाना है। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस कंट्रोल, कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उसको हमने कंट्रोल किस लिहाज से करना है। उसके बाद आता है हमारे पास डिफाइनिंग दी प्रोफेशन, कि हम अपने प्रोफेशन जो चूज़ किया है, जो हमारी फील्ड है, उसको हमने डिफाइन करना है। जो आजकल हमारे पास है प्रोफेशन है, उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उनको आपस में इंटरलिंक किया गया है। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हमारे पास है, एक है डिसिप्लिन, सेकंड है प्रोफेशन, और थर्ड पे हमारे पास है प्रैक्टिस। डिसिप्लिन हमें क्या बताता है, डिसिप्लिन हमें ये बताता है कि हमारा जो फॉरवर्ड एकेडमिक व्यू है, फ्यूचर की जो एजुकेशन है हमारी, वो किस चीज़ के ऊपर है, क्या हमारी एजुकेशन किस फील्ड के अंदर है, किस प्रोफेशन के अंदर है। हमारा फॉरवर्ड एकेडमिक व्यू बताता है फ्यूचर का, फील्ड प्लानिंग के बारे में हमें ये बताता है डिसिप्लिन। अब जैसे कि हम किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने किस डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन लेना है, यानी कि हमें फील्ड बताई जाती हैं, क्लासेस, डिपार्टमेंट्स बताए जाते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर, अब कौन सी फील्ड के अंदर आपने एडमिशन लेना है। अब बेसिकली फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन भी कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास प्रैक्टिस का। अब डिसिप्लिन के अंदर गेन करने के बाद, डिसिप्लिन नॉलेज गेन करने के बाद हम उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करते हैं।
अब प्रैक्टिस हम करते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब उस प्रैक्टिस को करने के बाद डिसिप्लिन और प्रैक्टिस जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास एक बनता है प्रोफेशन, प्रॉपर तरह की हमारे पास एक फील्ड बनती है। अब इनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल आइडियाज दैट आर ग्रुप्ड अंडर द सेम फील्ड, कि जितने भी हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अगेंस्ट जितने भी आइडियाज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको एक ग्रुप के अंदर, एक फील्ड के अंदर ग्रुप किया गया है, डिफाइन किया गया है, बनाया गया है। दूसरा हमारे पास है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज बेस्ड इन रिफ्लेक्शन इन एक्शन, कि प्रैक्टिस क्या चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक्शन करते हैं। अब उस एक्शन का जो बरअक्स होता है, रिएक्शन होता है, वो हमारे पास क्या है, हमारी प्रैक्टिस का नतीजा है कि हम कुछ एक्शन करेंगे, उस एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन होगा, रिफ्लेक्शन उसका अक्स होगा, वो हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस की आउटपुट होगी। इसी तरह थर्ड पे हमारे पास है प्रोफेशन। अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फाउंडेड अपॉन स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल ट्रेनिंग, कि हमारे पास प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन, पेशा है जो हम चूज़ करते हैं ड्यूरिंग अपनी स्टडी के लिए। एजुकेशनल ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए हम अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रोफेशन के जो हमें मस्ट बी कंसिस्ट थ्रू ऑल द लिटरेचर, जो हमारे ओवरऑल जितने भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ एथिक्स ऑन हाउ द प्रोफेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी, कि हमने जो फील्ड चूज़ की है, अब वो फील्ड हमारी सोसाइटी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज कर रही है, कि हमारी सोसाइटी को उस फील्ड का कुछ बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास है ईच प्रोफेशन टेस्ट फॉर कम्पिटेंसी, कि जितनी भी फील्ड्स होते हैं, जितने भी पेशाज होते हैं, हमारे पास प्रोफेशंस होते हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक कम्पिटेंसी के साथ टेस्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोफेशंस मेंटेन देयर लिंक टू द एडवांस्ड नॉलेज विद इन देयर इंडस्ट्री, कि प्रोफेशन जितने भी होते हैं वो अपने साथ जितने भी अपने से हाई लेवल के लोग होते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर उनके साथ लिंक बनाता है। जब लिंक बनाने के बाद वो उनसे उनकी उस चीज़ के बारे में नॉलेज मज़ीद गेन करता है अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इंक्रीज करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास द पीपल विद इन द प्रोफेशन हैव यूनिक एक्सपर्टीज दैट कैन नॉट बी फाउंड आउटसाइड द प्रोफेशन, कि कोई भी इंसान है वो क्या करते हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो उसकी यूनिक सबसे सेपरेट एक्सपर्टीज हैं, काबिलियत है, वो उसकी फील्ड से बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती। वो अगर एक फील्ड के अंदर काम करता रहता है तो वो उस फील्ड के अंदर माहिर बन जाता है। लेकिन क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोफेशनल प्रैक्टिस, व्हाट इज़ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब इसके आगे मज़ीद इसके जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी हम अपलोड करेंगे। उसके लिए शुक्रिया।